टारगेट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन से आगे की ओर सोल्व करना शुरू करेंगे। तो बढ़िया से पूरे क्वेश्चन को देखना है। 12 क्लास के लिए 100 मार्क का हम एक सेट तैयार किए हैं। इस सेट से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, इसलिए इस सेट के पूरे वीडियो को, पूरे क्वेश्चन को देखिए और खुद से मिलाइए कि आपसे कितना बन रहा है। जैसे इस वीडियो को आप देखेंगे और फिर लास्ट में कमेंट करेंगे जाकर कि आपसे कितना क्वेश्चन बन जाने वाला था, क्या नया सीखे आप। तो जितना करेक्ट करेंगे हमसे उतना फ़ायदा होगा। ये कोर्सेज हैं, कोर्सेज की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, है ना, बहुत आपको फ़ायदा होगा। ये गेस क्वेश्चन है, इसको अगर आप लेते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी। तो बहुत सारा चीज़ है, आप जुड़ सकते हैं। डाउट जो सीरीज चल रहा है ना, डाउट क्लियर सीरीज, उसमें छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व करके डाल रहे हैं। उसको देखकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि लाइव क्लास की आप बात करते हैं, लाइव क्लास अच्छे बच्चे नहीं करते हैं, उसमें टाइम लॉस होता है। तो रिकॉर्डेड क्लास लीजिए, फास्ट मोड पे जाइए या स्लो मोड पे जाइए, मन चाहा देखिए, जब चाहा तो भगाया, जब चाहा तो लिखा, ऐसे करके चलिए। तो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 0 से π/2 है और देखिए रूट अंडर साइन एक्स, उसके बाद क्या रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स dx है। इसका वैल्यू कितना होगा? तो देखिए सिंपल सा बात समझिए, टेक्निक समझिए। अगर क्या हो 0 से लेकर π/2 रहे, यहाँ पे साइन mx अपॉन साइन mx प्लस कॉस mx रहे dx, ऐसे रहे। अगर सिंपल बात समझिए, यहाँ पे क्या है, पावर 1/2 हो गया सबका। तो अगर ऐसा रहता है तो आंसर क्या होता है, हमेशा π/4 होता है। इस सिस्टम को अगर फॉलो करेगा, टेक्निक याद रखिए, तो आंसर क्या होगा, π/4 होगा। समझ रहे ना। अगर मान लीजिए हमको देता है कि 0 से π/2 है ना, साइन 4x अपॉन साइन 4x प्लस कॉस 4x dx, इसका आंसर भी कितना होगा, π/4 ही होगा। तो टेक्निक होता है ये, है ना। इंटीग्रेशन का चाहते हैं कंप्लीट वीडियो देखना तो सर्च करेंगे इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव बाय आर.के. सिंह। अगर लगा देंगे वन शॉट इंटीग्रेशन, वन शॉट ऑब्जेक्टिव बाय आर.के. सिंह, तो आपके पास बहुत सारा प्यारा सा वीडियो चला आएगा। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा चीज़ मिलेगा, आप जाकर वहाँ से लाभ उठाइए, समझे ना। जितना हमसे जुड़ेंगे उतना ही फायदा होगा, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारा चीज़ मिलता है कम समय में, अच्छा नॉलेज, नो हल्ला नो ड्रामा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बात समझिए क्या कह रहा है, समझिए यहाँ पे डी लॉग, देखिए सीखिए ना बाबू, एक्स रहता है यहाँ पे बाई dx। तो क्या होता है, देखिए ये हो जाता है आपका, ये होता है आपका क्या, तो log x अपॉन log a, ये होता है ना। तो हम यहाँ से जब बात करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा d बाई dx ऑफ कितना, log x बटा log 3। अब सुनिए, अब यहाँ पे u बटा v के रूप में मत पढ़िएगा, खतरा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, log 1/log 3 क्या हो गया, 1/log 3 जो है क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, बाहर चला आएगा। और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो घबराने से कुछ नहीं होता है, समझने से सब कुछ होता है। समय देंगे, समझेंगे, सब कुछ होगा, है ना। यहाँ पे आइए, इसका पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू की बात की जाती है। किस वैल्यू की बात की जाती है, प्रिंसिपल वैल्यू की बात की जाती है साहब, ठीक है ना। तो देखिए क्या है ना, कॉस का कंडीशन क्या है लिखेंगे, देखिए याद रखिएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स जब रहता है ना तो होता है पाई, माइनस हटेगा तो कॉस में से माइनस हटेगा तो क्या होगा, पाई में से घटेगा। ये फॉर्मूला हो गया, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी एग्जाम में आपके आ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए क्या होगा, देखिए तो बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है, π/3 होता है साहब। तो π/3 कितना हो गया, 2π/3। ये देखिए जाल बिछाया है ना, शिकारी आएगा, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। और ये चीज़ रखते रखते क्या होता है, जो पैरोट सब होता है, तोता सब होता है, कबूतर सब होता है, वो फंस जाता है, फिर आपको नहीं फंसता। देखिए कितना प्यारा सा लॉजिक दिया है। ए का मान रख दिया 1001, मतलब ये क्या है, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है साहब। और इसका पावर कितना भी करेंगे तो क्या होगा, वहीं आएगा, आई ही आएगा। तो ए का पावर 4 करने पे ही आएगा।
यहाँ a के पावर 10 का होता तब भी क्या होता है, वही चीज आता। ऑप्शन में ये दिया रहेगा, ऑप्शन में ये दिया रहेगा। और साहब, आपको साहब इसलिए करेंगे, आगे चल के साहब ही बनना है ना, कंपनी का मालिक बनिए, बॉस, किसी गवर्नमेंट जॉब में जाइए, बॉस, ठीक है ना। जब हम आपको साहब नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए समझ में आ गया। ये देखिए, ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये सब होता है इकाई का घनमूल, और इसका एक प्रॉपर्टी होता है जीरो। क्या होता है, जीरो होता है, इसका वैल्यू होता है जीरो। तो हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इसका डाउट सेक्शन में हम डाले हैं सॉल्व करके, सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, और ऐड करेंगे हम लाके यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों को ऐड कर रहे हैं। तो ये जो हम मान लीजिए C1 बनाया, C1 फर्स्ट कॉलम बना रहे हैं, इसमें बना रहे हैं, तीनों को ऐड करेंगे, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट के, किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो के या एक कॉलम के सब एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। समझ गए ना। तो आंसर जीरो हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर, समझ गए ना, गुड। ऐसे ही समझना है आपको। चलिए आइए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। कितना क्वेश्चन हुआ, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन में देखे अब तक हम लोगों ने। थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि समय की बचत हो आपकी। हम चाहते हैं ना कम समय में ज़्यादा चीज़ आपको मिले, है ना। चलिए आइए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन लिए हैं हम, कहाँ से देखिए, डिटर्मिनेंट से इसका मान पूछा जा रहा है ना। देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन को देखते हैं वहीं लाभ उठाते हैं। चलिए क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सेक थीटा गुने कॉस थीटा माइनस क्या होगा, माइनस साइन थीटा कॉसेक थीटा। चलिए तो ये क्या होगा, देखिए दोनों मिलकर एक हो जाएगा ना। कॉस इंटू सेक क्या हो, देखिए कितना छोटा सा टेस्ट किया, कॉस गुने सेक 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन गुने कॉस सेक 1, कितना आंसर हो गया, 2 हो गया। 2 के पास टिक लगाएंगे, ऑप्शन क्यों नहीं लिखते हैं, ताकि समय की बचत हो। साइन स्क्वायर, देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा एंड गामा की चर्चा किया गया रहता है क्वेश्चन में। कहता है कि क्या है कि वो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के द्वारा बना हुआ कोण रहता है, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर गामा, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान कितना होगा। सुनिए ध्यान से, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, डायरेक्शन को साइन है, एल एम एन डायरेक्शन को साइन होता है, इसका मान होता है 1 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा होता है 1। लेकिन यही जब बात आती है साइन के रूप में, तो साइन का मान होता है 2। कितना होता है, 2। ये सब चीज़ याद रखने वाली बात है। और इसको कैसे बनाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताएंगे हम। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए 100 मार्क्स का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्टिव भी तो कराने वाले हैं ना साहब, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कराएंगे हम, समझ रहे ना। सब्जेक्टिव भी कराएंगे, जैसे कहीं जाइए नहीं, पूरा सीरीज देखिए, सब्जेक्टिव भी कराएंगे हम, ठीक है। यहाँ देखिए तो ये हो गया, गुड। चलिए अब यहाँ पे समझिए, अब आते हैं यहाँ पे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है समझिए। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे, समझिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बराबर क्या होगा, ए डॉट बी बटा बी का मैग्नीट्यूड, है ना। समझिए ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए कि दोनों वेक्टर का, जैसे मान लीजिए कि यह ए हो गया, यह बी हो गया, दोनों का डॉट करेंगे तो आंसर क्या होगा देखिए। और इसका क्या करेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। दोनों का डॉट बोलिए, डॉट क्या होगा, 1 × 1 1 माइनस 1 × 1 1 बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो क्या होगा, 0/2 0 आ गया। प्रोजेक्शन क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। अगर आप चाहते हैं कि वेक्टर के ऊपर मतलब बढ़िया से पूरा फुल ऑब्जेक्टिव देखते, सर्च करेंगे क्या कि वेक्टर ऑब्जेक्टिव बाई आर.के. सिंह, तो प्यारा सा वीडियो आएगा। 2009 से लेकर अब तक के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं,
चाहिए वहाँ से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए, अब आइए प्रोबेबिलिटी से शानदार सवाल कह रहे क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या है 2/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 3/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान बताइए। चलिए तो फॉर्मूला लिखते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब फटाफट इससे वैल्यू रख के आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे साहब कि इसका आंसर क्या होता है, समझ रहे ना, नहीं समझे। चलिए अब यहां देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, आई डॉट जे क्रॉस के, तो क्या होगा आई डॉट जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या होता है, देखिए आपको पता होगा कि दिस इज आई, दिस इज जे, दिस इज के, तो आई डॉट जे क्रॉस के, तो आई डॉट आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या मिलेगा, के मिलेगा, जे क्रॉस के करेंगे तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा, ऐसे चलता है ना, तो यहाँ मिलेगा आई, तो आई डॉट आई होता है 1। तो इस तरह से 45 क्वेश्चन हम लोगों ने आराम से कर लिया। कितना कर लिया, 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन करने के बाद अब करते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चन, समझे ना, फटाफट, और ऑब्जेक्टिव सीरीज खत्म करके सब्जेक्टिव पे काम करेंगे, ठीक है ना। आइए देखा जाए क्या है, राइट। तो 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिए कह रहे हैं यहाँ पे बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, cos tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होगा, cos tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होगा, cot यहाँ दिया हुआ है इनवर्स में, tan इनवर्स में। सिंपल बात आपको पता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हो, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x हो, और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x हो। इस तीनों का मान क्या होगा बताइए, इन तीनों का मान होता है π/2। भाई तीनों में से कोई पूछ सकता था, कसम थोड़े खाया है कि हम यही पूछेंगे, इसके सामने भी डाल सकता था, है ना। तो कुछ भी हो, इसका आंसर cos π/2 डाला हमने, cos π/2 का मान 0 होता है, तो 0 पर फटाफट ऑप्शन में मारिएगा, टिक मारिएगा, राइट, है ना। यहाँ पे कह रहे कि डिटर्मिनेंट दिया है यहाँ पे ऐसे 0 के बराबर है, तो x का मान बताइए। सो सिंपल, सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए तो 4x माइनस 5×60 बराबर 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, देखिए तो 60/4 होगा, कट जाएगा, कितना आएगा 15 आएगा। सो सिंपल। यहाँ पे आइए, इसको देखिए ऐसे करेंगे हम लोग, सोल्व करेंगे इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो कॉस देखिए साइन 20 कॉस 70 माइनस क्या है, यहाँ देखिए साइन 20 कॉस 70 माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 20 साइन 70, मतलब हो गया साइन कॉस का फार्मूला है, मिक्स है, तो मिक्स है तो क्या होगा साइन ए प्लस बी हो जाएगा, कितना होगा साइन ए प्लस बी, तो 20 प्लस 70 तो कितना होगा साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है बालक, 1 होता है। इस वीडियो में देखें ना, फटाफट क्वेश्चन कराए हम, ठीक है ना। कहीं मत जाइए, आप जिस चैप्टर को पढ़ना है जाइए प्लेलिस्ट में या सर्च कीजिए चैप्टर का नाम या व्हाट्सएप कीजिए, मोबाइल पर बढ़िया से पढ़िए, लाजवाब चीज़ मिलेगा, और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा टीचर, ऐसा कंटेंट, ऐसा चैनल बहुत कम जगह मिलता है। ये अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं हम, आप खुद से मिलाओ, जहाँ पढ़े होंगे ना आप उससे कंपेयर करो, देखो बढ़िया से, है ना। क्रैश कोर्स चाहिए, क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, समझे ना। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिया है इतना बराबर, डिटरमिनेंट ऑफ ए पूछ रहा है बउआ जी। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको पता होगा कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ आई है ना। चलिए ये है ना, होता कि नहीं होता है, तो इसका मान दिया इतना, है ना। इसमें से 8 कमन करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, 8 कमन कर लीजिए तो क्या मिला 1001, है ना। ये किसके बराबर हो गया, ये किसके बराबर हो गया, यह आई के बराबर हो गया, ये आई के बराबर हो गया। डिटरमिनेंट का मान कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट का मान यहाँ पे 8 हो जाएगा, आंसर कितना होगा 8 होगा, आंसर कितना होगा 8 होगा। सो सिंपल है यार, समझो ना, आसान है मैथ पढ़ना। यहाँ देखिए टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट जो है स्पर्श जो पढ़ते हैं आप, वो एक्स अक्ष के क्या है पैरेलल है,
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्या होगा यहाँ पे बताइए क्या होगा। तो सिंपल बात है, जो उसका स्लोप होता है dy/dx निकालते हैं उस पॉइंट पे, उसका मान होता है 0 के बराबर। किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो 50 क्वेश्चन हमने पढ़ा इस सीरीज में। ये 50 ऑब्जेक्टिव जो है ना, कंफर्म रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद हमने कहा कि किसी भी चैप्टर में ऑब्जेक्टिव को लेकर प्रॉब्लम है बाबू, तो सर्च कीजिए, जैसे डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव बाय आर.के. सिंह आपके सामने वीडियो आएगा, वेक्टर ऑब्जेक्टिव बाय आर.के. सिंह वीडियो आएगा। मस्ती से आप तैयारी कीजिए और देखिए अब सब्जेक्टिव सीरीज यहाँ शुरू होगा, ठीक है ना। कमेंट में फटाफट बताइए कितने लोगों को सब्जेक्टिव